तो ये है क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 डिग्री जो होता है, एक वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एज वी नो ये टोटल मिला के होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया गया, इट विल हैव 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ 90 डिग्री जो भी कह लो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इससे हमें एक्स एक्सिस, ये एक्स वाला पहले काउंट करते हैं, देन वाई काउंट करते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पहला एक्स है, देन वाई है, और ये फिर एक्स है, ये वाई है, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक्स है, ये वाई है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसमें बता दें कि हम लोग जो एक्स कोऑर्डिनेट को, ये एक्स और वाई, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। और इनका दूसरा भी नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से भी जानते हैं। आप लोग बताओगे क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको कहते हैं एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। वेरी गुड, वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो while writing a coordinate, we first write abscissa then ordinate, and both these form are called coordinate। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। सपोज करो हमें, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे 5 4, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा? वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 4 - 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। -5 - 5 बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। -5 + 4 बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आई ये? दिस इज द वे। हाँ, इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट को पॉइंट आउट करते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर सपोज करो इसमें बोलता है कि 5 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस +5 यूनिट्स। अगर सपोज करो यहाँ पर नंबरिंग हम दे दे 1 2 3 4 5। अगर बोलेगा पॉइंट आउट 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस +5 यूनिट, तो ये हो जाएगा +5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। +5 यूनिट तो कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी +5 यूनिट यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। +5 यूनिट बोल रहा है, मतलब 2 जगह हो सकता है, यहाँ और यहाँ। अब कह रहा फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दोनों केस में हो सकता है। ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गया +5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, सिंपल। -5 यूनिट अगर बोलता है ऑन द ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर बोलेगा -5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, तो वो आपको ये पॉइंट हो जाएगा। सपोज कर अगर बोलता है -5 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इस पे आ गया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपको -5। इज इट क्लियर? तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन ऑफ यू? चलो, अगर आप जैसे मुझे 5 4 प्लॉट करना है, 5 4, देखो 5 4 5 और 4, तो 5 तो यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से ऐसे लाओ लाइन और फिर यहाँ पे भी नीचे वर्टिकली मिला दो, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया 5 और 4। ठीक है, अगर बोलता है
-3 2 प्लॉट करो। -3 पहला एक्स एक्सिस होता है, याद रखिएगा। -3 मतलब यहाँ से बढ़िए आगे, 2 यहाँ पे मिल गया, आइए मिला दीजिए, तो ये हो गया मेरा -3 और 2। ठीक है, अगर बोलता है 2 -5 प्लॉट कीजिए, तो 2 जाहिर सी बात एक्स एक्सिस पहले लेंगे, बढ़िए आगे 2 -5 आगे -5, ये हो गया आपको 2 -5। अगर बोलता है कि -2 -5 प्लॉट कीजिए, एक्स एक्सिस को पहले लो, -2 -5, ये हो गया -2 -5। अगर बोलता है 0 0 प्लॉट कीजिए, तो ये हो गया 0 0। अगर बोलता है 2 0 प्लॉट कीजिए, बताओ 2 0 कहाँ पे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 0 मीन्स y is 0, y is 0, तो दैट मीन्स इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। 2 0 मेरा ये हो जाएगा। अगर बोलता है -4 0 प्लॉट कीजिए, -4 0 मतलब y 0 हो गया, -4 0 ये हो गया, -4 0 मतलब जो जोन सा नहीं रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट जो नहीं होगा उसके अपोजिट वाले पे वो होगा। वाई कोऑर्डिनेट नहीं एक्स एक्सिस पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं एक्स एक्सिस पे होगा। अगर बोलेगा अब 0 3, 0 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई 3, ये हो गया 0 3। अगर बोलते हैं आपको -3 सॉरी 0 -3, 0 -3, तो देखो 0 -3, -3 कहाँ मेरा इस पे है और x तो 0 है, तो इस जाएगा 0 -3, x तो मेरा खत्म, 0 -3। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इस तरह से हमारा प्लॉटिंग होता है। और इसमें आपको ट्रायंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, जितने बहुत सारे शक्ल का बन सकता है। एब्सिसा बता दिया मैंने, ऑर्डिनेट बना दिए, कोऑर्डिनेट बता दिया, क्वाड्रेंट बता दिया। अगर और क्या बोलता है इसमें, डिस्टेंस वाला एक होता है, तो वो शायद इसमें नहीं है, आप लोगों इसमें भी इट विल बी इन योर स्टैंडर्ड 10th में शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ेगा, इसमें ऐसे नहीं है। और बाय द वे सपोज कर लो कि ऐसा है, ये फिगर जैसे बना, ये बना ना, सपोज कर लो ये ए है, ये मैंने क्वाड्रेंट जहाँ पर लिखा हुआ है इसको, ये डॉट 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 यहाँ पे है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। ठीक है, अब बताओ ए बी सी ओ का एरिया निकालना, कैसे निकालोगे बताओ? वेरी गुड, ए बी सी ओ रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। तो बताओ एरिया इसका हो जाएगा, जैसा कि अभी मोहित ने बताया, ए बी इंटू बी सी या फिर ए ओ इंटू ओ सी, कोई सा भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर एक बात बताने की है बाबू, कि ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। 20 स्क्वायर यूनिट हो गया। सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल बना है, दिस वन, ठीक है, इसका मान लो x y और ये z है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट, ये विजिबल है ना तुम लोगों को, दिख रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए आप लोगों की। ठीक है, अब बताओ कि एरिया मुझे एक्स वाई जेड ओ, एरिया ऑफ निकालना है एक्स वाई जेड ओ। ये भी रेक्टेंगल है, कैसे निकालोगे? एल इंटू बी। तो एल मेरा कितना है? लेंथ 2, बी कितना है मेरा? -5, बट वी विल टेक 5 क्योंकि एरिया है ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता है स्क्वायर यूनिट। डिस्टेंस नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझ में आया कैसे मैंने 10 स्क्वायर यूनिट लिया? हाँ, वेरी गुड।
तो कभी भी एरिया आप नेगेटिव में नहीं निकालोगे, एरिया निकालना हो तो वो नेगेटिव साइंस को नेग्लेजेबल मान उसको नहीं माना जाएगा, एंड वी विल टेक एरिया एज पॉजिटिव ओनली। ठीक है, और भी जैसे यहाँ पर देखो इसका एरिया निकालना है, इसका जैसे x तो यहाँ नाम मैंने रख दिया, इसका k नाम रख दो, इसका l रख दो। इसको थोड़ा क्लियर कर दें। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है दिस वन, ठीक है, तो ये क्या है LKXO, इसका एरिया अगर पूछा, जाहिर सी बात है ये आपको रेक्टेंगल है, तो ये देखो ये कितना है -2 है, बट वी विल टेक 2, एंड दिस वन इज -5 बट वी विल टेक 5, इट विल बी 10 स्क्वायर यूनिट। हालांकि माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आ ही जाएगा, बट हमें नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि वी आर फाइंडिंग द एरिया, और एरिया विल नॉट बी इन नेगेटिव। इज इट ओके? हाँ, इसमें अब रेक्टेंगल बने, ट्रायंगल बने, जो भी बने, वी विल ऑलवेज टेक दीज इन पॉजिटिव, एज पॉजिटिव ओनली। तो एक्सरसाइज 5 में आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होने वाला आप लोगों को, आप लोग बना ही लोगे, ठीक है ना? कुछ पूछने वाला क्वेश्चन लग रहा है तो पूछो। तो एक क्वेश्चन नहीं तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, आप लोग बस कोई क्वेश्चन है तो बोलना। आप लोग क्वेश्चन ढूंढिए जब तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को जो क्वेश्चन मिलता है जब सर्च इट, फिर मैं आपका क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस तरह का, इसमें ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इस तरह से आपको, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट जो है b लिया गया, इसको ये आपको -2 और 2 है। ये कोऑर्डिनेट जो है c 3 और 2 है। दिस कोऑर्डिनेट a इज 1 and 4, ठीक है? एक्यूरेसी तो एग्जैक्टली नहीं आएगी, बट मैंने जो बनाया वो ये बनाया कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ऑन द ग्राफ पेपर। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वेरी फिगर ABC। इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड ऑन दिस वेरी ग्राफ। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए अब हाइट में हाफ तो लिख ही दो भाई, बेस मेरा क्या है? इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, B से C तक, तो बेस मेरा BC हो जाएगा। हाइट मेरा क्या है? हाइट जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसको तो ग्राफ पे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है? अगर इसका नाम D रख दो, इसका नाम रख दो F, तो मेरा हाइट तो एग्जैक्टली होगा AD, बट हम निकालेंगे कैसे? हाफ इंटू BC। BC अगर यहाँ पर कट करता है वो आपको E पे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? BC को BE प्लस EC, और AD को हम क्या लिख सकते हैं? AF माइनस DF, AF माइनस DF, AF ये पूरा, DF माइनस। अब देखो हाफ BE प्लस EC, BE
BE जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमने कहा पॉजिटिव लेना है, तो -2 ना लिखे पॉजिटिव लेंगे, प्लस EC। EC मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, वो भी पैरेलल एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस मेरा कितना आ रहा है, 3। ठीक है, माई वॉइस इज गोइंग थ्रू, आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? ओके, ये हो गया इनटू AF माइनस DF। AF देखो, AF जाहिर सी बात है y एक्सिस से पैरेलल है, तो y का क्या है आपको 4, माइनस DF भी y एक्सिस है, y देखो यहाँ पर कितना है, 2 आ रहा है, -2। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम हाफ इंटू 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये, 5 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? ये नहीं तो अगर किसी को देखना है तो देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि एरिया निकालने का ट्रायंगल के एरिया में सिंपली क्या करते हैं उसको, मतलब बेस को मुझे ऐड करना है, कैसे ऐड करना वो मैंने बताया, कैसे हाइट को सब्ट्रैक्ट करके निकालना वो भी मैंने बताया। तो ट्रायंगल में जनरली बच्चा गड़बड़ कर देते हैं, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में तो ठीक ही दिख जाता है, L इंटू बी सीधे सीधे कर देते हैं, बट ट्रायंगल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आई होप कि अब आप लोग से गलती नहीं होगी ऐसे कैसे से। शुड आई मूव फॉरवर्ड? आप लोग ये समझ में आया या नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? इसी तरह का एक स्क्वायर वाले भी मैं बता दूंगा बस। इरेज करूं इसे? ओके, इरेज करता हूँ, ठीक है। कोई लिख नहीं रहे हो? ओके, एक और बनाते हैं। वन टू थ्री, 1 2 3, 1, सॉरी छोटा हो गया, 1 2 3, 1 2 3। एक स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लो, अभी देखते हैं क्या बनता है। ऐसे लाइन से टच करता हुआ 3 से जाता है जाता है जाता है, और फिर यहाँ इससे मिल जाता है। ऐसे जाता है फिर, ठीक है, इससे से ड्रॉ किया गया। अब बताओ तो जाहिर सी बात है, अगर इसका नाम रख दे A B C और D, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस बोलो। थ्री -3, हाँ, -3 -3, गुड। B का कोऑर्डिनेट
3 - 3। ठीक से बाबू, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। कोऑर्डिनेट 3 - 3। सी का कोऑर्डिनेट 3 3। डी का कोऑर्डिनेट -3 3। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ABCD, सॉरी ABCD। दिखने से क्यों, कौन सा कैसा फिगर लग रहा है बताओ तो? स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है तो दोनों केस में हम L इंटू बी ही करते हैं, मतलब साइड स्क्वायर करो या L इंटू बी करो, बात तो वही है। तो अब बताओ तो इसमें हम इसमें क्या करेंगे, AB इंटू या AB का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर अगर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर, कुछ भी कर सकते थे। AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB की जगह पे हम ये सपोज कर लो, अगर इसका नाम रख देते हैं E, तो ये क्या हो जाएगा AE प्लस BE का स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाला फंडा मत लगा दीजिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपली ऐड करेंगे। तो AE मुझे क्या है तो -3, बट हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। EB कितना है मेरा, ये 3 है, 3 लिख देंगे। 3 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से मैंने बताया, दो एरिया निकालना, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, किस तरह से एरिया निकालते हैं। तो बेसिकली एरिया निकालने को ही पूछता है ऐसे में ग्राफ में, और एब्सिसा आप समझ गए, कोऑर्डिनेट समझ गए, डिस्टेंस कैसे लेते हैं आप समझ गए। इसमें जो क्वेश्चन आपको जो फंसेगा, आई डोंट थिंक कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे, बस किसी का अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ पूछ लेना, नहीं मत सोचना कि हाँ सर ने बोला तो नहीं फंसेगा तो मैं मेरा फंस रहा है, दैट मीन्स कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ कोई नहीं होता, बेवकूफ़ बनना है, बेवकूफ़ बन के सीखना सीखो, ठीक है। अक्लमंद जो होता है बहुत कुछ नहीं सीख पाता है, तो टीचर्स के सामने बेवकूफ़ बनिएगा तो सीखिएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आता डेफिनेटली पूछिएगा। मुझे जो लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो सकता है कि आप लोग फंसिएगा 7 में, तो दैट आई एम प्रिपेयर्ड कि वो मैं बनाना होगा, नहीं तो बन गया तो और अच्छी बात, नहीं बना तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम देयर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वेरी गुड आफ्टरनून गौतम साहू, गुड आफ्टरनून कह रहा अभी। एनीवेज, तो बताओ और कोई क्वेश्चन ऐसा है 5 में जो मैं बताऊं आप लोग को, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और यू विल डू दीज एक्सरसाइज और अपने से कर लोगे आप लोग। फैजान इज देयर, मुझे लगा कि आज फैजान एब्सेंट है क्या। खैर, बन जाएगा आप लोग एक्सरसाइज 5 आप लोगों से, ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज 5 बनाइएगा और कंप्लीट करते चलिए, और असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, फिर मैथ्स में भी मैं दूंगा, और थोड़ा टाइम निकालिए बनाइए। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में आपके के पास टाइम भी सफिशिएंट होता है, ये मैं जानता भी हूँ, ठीक है, और आप लोग इस बखूबी जान रहे हो, तो इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है। इस बार अभी आप लोग जैसा जानते हैं 12 लोगों को भैया का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ना, इस सब नेगेटिव वे ढूंढता है। अब इसमें जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनका बेचारा वो कहीं ना कहीं मारे जाते हैं कि वो उम्मीद लगाते थे मुझे 90 आएगा, 92 आएगा, 95 आएगा, परसेंटेज आएगा, बट स्कूल वाला क्या करेगा, मैनेज करेगा चीज़ों को। इसलिए आप लोग के साथ भाई ऐसा नहीं हो, मैं होप करता हूँ कि एग्ज़ाम आप लोगों का हो, और एग्ज़ाम हो तो उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज 5 आप लोग बना लीजिएगा, और कुछ पूछना है फ्रॉम द लास्ट क्लासेस? एनी ऑफ यू? नहीं, नहीं पूछना है। रिगार्डिंग असाइनमेंट जो मैंने दिया उसमें कुछ पूछना है? एनएफयू शिखा पूछना है कुछ? सपना?
Rayyan, Rayyan, are you getting my voice? Yes, Rayyan, anything you wanna ask? Okay. Faizan, Sakshi, बाबू एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, उसमें क्या होता है हौच पौच हो जाता है, फ्रेश माइंड। अभी जो हो सकता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, बट बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना उनको लगता है कि नहीं एक सब्जेक्ट हो। मुझे ऐसा मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से सजेशन कि सर एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ाई, हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से कंटिन्यू किया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम पूछना है आप लोगों को इकोनॉमिक्स में तो पूछिए, मैं बता दूंगा, बट आई वोंट कैरी ऑन द चैप्टर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ठीक है, आप सिलेबस का टेंशन नहीं लो, सिलेबस मेरा टेंशन है, वो कैसे कंप्लीट करना वो मैं जानता हूँ। और ऐसा नहीं कि लास्ट में एकदम सारे को एकदम लोड कर दूंगा आप लोगों में, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, मतलब अभी से कंटिन्यूसली मैं ले जाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि ये मत सोचना कि सर ऐसा 2 महीना बचा रहेगा तो आप पूरा प्रेशर देके सिलेबस कंप्लीट करवा दी, वो भी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि अगस्त में मैं असेसमेंट करूंगा कि मेरा सिलेबस किस तरह से चल रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा किसको किस तरह से स्पीड ले जाना है, तो फिर मैं कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। ओके साक्षी, ओके। ये सोनी, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? ओके बाबू, असाइनमेंट भी आप जमा कीजिए, ठीक है। आपने शायद पहले जमा किया था, फिर शायद मेरे पास उसके बाद नहीं मिला। शिखा को तो नहीं है। शाजी, एनी प्रॉब्लम? ओके, आप असाइनमेंट व्हाट्सएप पे नहीं कीजिएगा, टीचमेंट पे कीजिएगा ऐप पे, ठीक है। अब बात को, तो असाइनमेंट आ चुका था। गौतम का भी असाइनमेंट मुझे आता। गौतम, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तुम्हारा पेज मुझे एक ही दिख रहा था, हालांकि तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से भेजा था, पीडीएफ में भेजा था। दैट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू चेक। तुमने जो पीडीएफ में भेजा था ना, वो मेरे लिए बहुत आसान था, पेज 1 बाय 1 चेंज हो रहा था। तो थैंक यू फॉर द जो मुझे इजी फील हुआ आपकी कॉपी को चेक करने में। आप लोग भी, अगर आप लोगों से भी पीडीएफ में बन सकता है, जैसे गौतम ने भेजा तो आप लोग पीडीएफ में भेजिएगा, तो थोड़ा चेक करने में आसानी होती है। बस मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है पेज को, मुझे बार बार बाहर निकल के अंदर नहीं आना पड़ता है, ठीक है। तो गौतम ने बहुत अच्छे से भेजा था, इसकी कॉपी चेक भी हो गई। खैर गौतम, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? ओके गुड, चलिए ठीक है। तो एक्सरसाइज 5 आप लोग बना लीजिएगा। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाबू। हम सिर्फ आपको गाइड ही कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ स्टडी। आप कितना स्टडी करते हो वही मैटर करता है। समझाने को तो बहुत सारे क्लासेस में समझाने वाले हैं, मैं भी समझाता हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आप स्कूल में भी पढ़ते हो, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे। एक बच्ची ने अभी अन अकेडमी ज्वाइन किया, उसने भी मुझे मैसेज किया था। खैर वो कह रही थी सर सॉरी, बट खैर उसका कुछ रीज़न था सूटेबल, इसलिए उसने ज्वाइन किया। खैर तो बहुत सारी जगह जहाँ से आप सीख सकते हो, लेकिन मैटर इज दैट कि आप कितना। यस यस साक्षी, व्हाट हैपेंड? या इट्स खुशी। तो वो काफ़ी अपोलोजेटिक थी, वो बहुत सॉरी वॉरी बोली। मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं बाबू, यू हैव चूजन द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर उसके सारे सब्जेक्ट मिल रहे थे, वही बात थी, उसने वही कहा था। एनीवेज, तो आपको हाँ क्या तुम तो टाइम का मेरे पास कोई इशू नहीं आया था, तो आप लोगों से कंसल्ट करते देखते कि कुछ हो सकता तो मैं कर पाता। खैर खैर कोई बात नहीं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं बाबू, आपकी सहूलियत जहाँ हो, आपकी खुशी जहाँ हो। एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि जो डिफरेंस क्या होता है, सेल्फ स्टडी मेक्स द डिफरेंस। आपका जो सेल्फ स्टडी, जो आपकी सेल्फ स्टडी है, वो डिफरेंस पैदा करती है। तो आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा डिफरेंस, उतना ज़्यादा आप राइज करते चले जाओगे, उतना ज़्यादा ऊपर जाते जाओगे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो मैंने पढ़ाया है, मैंने अगर 1 घंटा टाइम लिया तो आप उसको मिनिमम 2 घंटा ज़रूर पढ़िए, मिनिमम। तभी आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पाइए, तभी चीज़ों को आप समझ पाइएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं विथ मैथमेटिक्स से। उस दिन प्रॉब्लम देखेंगे, होपफुली उस दिन हम लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पर चलेंगे। वैसे फिजिक्स इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसके लिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, पतली से बुक है। फिजिक्स में एक बार
एक ओवरव्यू आपको बता भी देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि कुछ न्यू इंटरव्यू डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइबिंग मोशन का एक टॉपिक बचा तो उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और इसमें मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, मैं पहले आप लोग को बता दूँ, जो इक्वेशन मैंने ये किया था, डिराइव किया था, 4 इक्वेशन डिराइव किया था ना मैंने। हाँ तो वो डेराइवेशन मुझे चाहिए, वैसे मैं असाइनमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वो डेराइवेशन बना के मुझे असाइनमेंट में भेज दीजिएगा। तो देखो इसके बाद डिस्क्राइबिंग मोशन हो जाता है तो उसके बाद 4 चैप्टर बचता है, तो दैट विल बी कंप्लीटेड, नॉट अ बिग थिंग, वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। मैथ, हाँ जी बाबू, ग्राफ पे भेजोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो वो मैं असाइनमेंट आपको वैसे मेंशन कर दूंगा, बस मैंने बस अभी याद दिला दिया। बाय द वे मैं मिस कर जाऊँ तो कोई बच्चा मैसेज करके मुझे याद भी कर देना, मैं असाइनमेंट दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो टेंशन, सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, बस आप सेल्फ स्टडी का टेंशन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने सेल्फ स्टडी का टेंशन लीजिए, रेस्ट विल बी जस्ट फॉल इन प्लेस, बाकी सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे आ जाएंगी। ओके ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय 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 बाय। ओके बाय बाय।